अमाल का दारोमदार नीयत पर। नीयत बेहतर है तो तुम्हारा अमल भी बेहतर ही समझा जाएगा। और अगर तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है तो उसमें ये होगा कि तुम्हें अमल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सदका खैरात ही करना है हमने। सदका खैरात में आगे कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या करना है, ऐलान करवाना है। कुछ लोगों का एक ज़हन होता है, बाद में पूछते हैं मेरा ऐलान क्यों नहीं हुआ। तो मशहूरी कराना, यानी मस्जिद को पैसा दिया है, पता चले कि मैंने भी 50 रुपए दिए हैं, तो ये तो है दिखावे वाला मामला बन गया। अगर ये नीयत है ऐलान में भी कि मैं दूंगा तो दूसरे लोग सुनेंगे कि फ़लाँ ने दिए हैं और मस्जिद को ज़रूरत है तो मैं भी दे आऊँ, दूसरे लोगों में भी ज़ौक़ पैदा होगा, तो ये ठीक है। ऐसे ही खुफिया जो खिदमत की जाती है मस्जिद की या किसी गरीब के साथ, वो खुफिया का भी सवाब है, लेकिन नियत पर है सारा दारोमदार। जैसे हदीस पाक है कि अल्लाह पाक ने जब ज़मीन को पैदा किया ना, तो ज़मीन हिलने लगी, हरकत कर रही थी, साकन नहीं थी। तो इस ज़मीन को एक जगह पे टिकाने के लिए, इसकी हरकत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। हमारे इलाके में तो पहाड़ नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों में मीलों के हिसाब से पहाड़ फैले हुए, और बुलंदी इतनी कि बंदा देखता देखता उसकी गर्दन दर्द करने लग जाती है। बड़े बड़े पहाड़। और जब पहाड़ों को देखा, इतने ज़्यादा पहाड़ ताकतवर कि जिन्होंने ज़मीन को एक जगह पे रोक दिया है। फरिश्तों ने सवाल कर दिया, अल्लाह पाक इतने बड़े पहाड़ हैं, क्या पहाड़ों से ताकतवर भी कोई मखलूक है तेरी? पहाड़ बहुत बड़े ताकतवर हैं, क्या इनसे ताकतवर भी तेरी कोई मखलूक है? अल्लाह पाक ने फरमाया है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? पहाड़ों से ताकतवर कौन सी चीज़ है? फरमाया लोहा। लोहा वो है जो पत्थर को भी काट देता है। फरिश्तों ने सोचा होगा कि पहाड़ों से भी ताकतवर चीज़ लोहा है, तो लोहा कितनी ताकतवर होगी चीज़? क्या अल्लाह पाक तेरी मखलूक में लोहे से ज़्यादा ताकतवर भी कोई चीज़ है? फरमाया है। क्या फरमाया? वो है आग। आग वो है ताकतवर है जो लोहे को भी पिघला देती है। उन्होंने सोचा कि फिर लोहा कितना आग कितनी ताकतवर होगी। फिर सवाल किया अल्लाह पाक, क्या आग से ताकतवर भी कोई मखलूक है? इसमें यह भी समझना चाहिए कि मखलूक है, पत्थर बहुत बड़ी मखलूक है, लेकिन इससे ज्यादा ताकत किसकी है? लोहे की। लोहे से ज्यादा ताकत है आग की। अब आग से ज्यादा ताकत किसकी है? इससे बड़ी मखलूक ताकत वाली कौन सी है? अल्लाह पाक ने फरमाया आग से भी बड़ी ताकत वाली चीज है पानी। इसका यह मतलब है कि पानी में ताकत आग से भी ज्यादा है, कि जब पानी आता है तो आग को भी बुझा देता है, खत्म कर देता है। फिर फरिश्तों ने सवाल किया अल्लाह पाक, क्या पानी से भी बड़ी मखलूक कोई है? फरमाया हाँ, पानी से भी बड़ी मखलूक है हवा, जो पानी का रुख मोड़ देती है। फिर सवाल किया अल्लाह पाक, क्या हवा से भी बड़ी मखलूक कोई है? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ। वो क्या है? फरमाया कि वो बड़ी मखलूक जो हवा से भी बड़ी मखलूक है, वो है जब इब्ने आदम, जब कोई इंसान अपने दाएं हाथ से सदका इस तरीके से करता है कि बाएं को भी खबर नहीं होती, तो ये उसका सदका करना इतना ताकतवर है कि ये हवा पर भी हावी हो जाता है।
गोया सदका खैरात जो है, इसके बारे में वैसे भी हदीस से आती है कि ये बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है, परेशानियों को ख़त्म करता है। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि अगर कोई परेशानी, कोई बला, कोई मुसीबत पहाड़ से बड़ी भी आ रही हो, तो कोई आदमी खुलूस नियत से सदका करता है तो उसका ये सदका करना पहाड़ जैसी मुसीबत को भी खत्म कर देता है। अगर लोहे जैसी मजबूत मुसीबत भी कोई आ रही है, सदका करने से उसमें भी रुकावट आ जाती है। अगर आग से भी ज्यादा सख्त कोई परेशानी आ रही है तो बंदा सदका करता है तो अल्लाह पाक उस मुसीबत को भी खत्म कर देता है। पानी से ज्यादा खतरनाक कोई चीज आ रही है, जैसे सैलाब आते हैं, आप देखते हैं क्या हाल होता है लोगों का, इससे भी बड़ी कोई मुसीबत आ रही है तो सदका करें। सदका इस जैसी मुसीबत को भी रोक देता है। आंधी आ रही है बड़ी तेज और खतरा है कि मेरा नुकसान ना हो जाए, फसल का नुकसान, घर का नुकसान, छत्तें उड़ जाती हैं। सदका करने से वो आदमी इस जैसी ताकतवर मुसीबत से भी महफूज हो जाता है। और ये सदका करना सारी चीजों से पे हावी हो जाती है, हर मुसीबत को रोक देता है। कौन सा सदका? जो अल्लाह की रजा के लिए हो, जिसमें नियत सही है, वो सदका है काबिल कबूल। और जिसमें दिखावा आ जाए और नियत अच्छी नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ अजर का सबब नहीं बनता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उठाकर कहा, 3 किस्म के आदमियों के बारे में कि एक आदमी वो है कि जो सदका खैरात करता है। हजूर ने फरमाया, मैं कसम उठा के कहता हूं कि सदका खैरात माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। नंबर 2 फरमाया, जिस पर कोई मुसीबत परेशानी हुई या किसी ने जुल्म किया और उस आदमी ने सब्र किया, तो ये सब्र करना उसकी अहमियत को कम नहीं करता बल्कि अल्लाह पाक उसकी इज्जत में और इजाफा कर देता है। तीसरी चीज फरमाया कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि अगर कोई भीख मांगना शुरू कर देता है, दूसरों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए गुर्बत के लिए दरवाजे खोल देता है। आगे यही हदीस से पाक आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 वो आदमी जिसे अल्लाह पाक ने इल्म भी अता फरमाया है और दौलत भी अता फरमाई, आलिम भी है और वो जागीरदार भी है, सरमायादार है। वो आदमी इल्म के जरिए अल्लाह से डरता है और माल के जरिए अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है और अल्लाह का हक पूरा करता है, यानी ज़कात भी अदा करता है, दूसरे खैरात भी करता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हादा बि अफ़दलिल मनाज़िल, ऐसा आदमी अफजल दर्जे पर है, बेहतरीन ऊंचे आला दर्जे पर फैज है। नंबर 2 फरमाया, दूसरा आदमी जिसके पास सिर्फ इल्म है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो जागीरदार नहीं है गरीब, लेकिन इल्म है उसके पास, मगर वो ये कहता है कि अगर मेरे पास इल्म के जरिए तो अल्लाह से डरता है, लेकिन कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो जैसे उस आदमी के पास माल है और वो गरीबों के साथ सिला रहमी करता है, ज़कात भी अदा करता है, दूसरा नफली सदकात खैरात भी करता है, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी उसकी तरह गरीबों के साथ तामुन करता और सिला रहमी करता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हुवा सादाक़ुन निय्यती, फ़हुवा सादाक़ुन निय्यती, फरमाया उसकी नियत सच्ची है, नियत उसकी दुरुस्त है, बेहतरीन है, सच्ची नियत रखता है, नियत में खोट नहीं है।
लेकिन उसके अंदर ये इरादा है, तो क्या फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पहला आदमी जो है मर्तबे मकाम के लिहाज से उसके साथ ही खड़ा है, जो जिसके पास इल्म भी है, माल भी है, इल्म के जरिए भी फायदा हासिल कर रहा है कि अल्लाह से डरता है, और माल के जरिए भी वो सवाब कमा रहा है, लोगों के साथ सिला रहमी करता है। फरमाया कि इसकी भी नियत दुरुस्त है, इल्म के जरिए अल्लाह से डरता है, माल नहीं है लेकिन नियत ये है कि अगर माल होता तो अल्लाह की बारगाह में मैं पेश कर देता, उस तरह जैसे वो आदमी करता है। तो ये नियत की वजह से मंजिल उसकी मंजिल पर ही खड़ा है, जैसे वो अफजल मंजिल पर है, ये भी आला दर्जे पर फैज है। तीसरा वो आदमी है उसके पास इल्म नहीं है और माल है। इल्म होता तो वो इल्म के जरिए अल्लाह से डरता, लेकिन इल्म उसके पास है नहीं, माल है वाफर मिकदार में, जागीरदार है। अब वो अपने माल को करता क्या है, क्या अपने माल को उसने गलत तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी जुए खेलने शुरू कर दिए, शराबें पीनी शुरू कर दी, अय्याशियां करनी शुरू कर दी, बदमाशी करनी शुरू कर दी। तो फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हादा बिअख़बसिल मनाज़िल, तो वो आदमी खबीस तरीन दर्जे पर फैद है, बुरे दर्जे पर, गंदे दर्जे पर, सबसे कम तरीन दर्जे पर फैद है। जिसके पास इल्म नहीं है और माल है और अपने माल को गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है, अल्लाह की तरफ कोई माल को देने, गरीबों के साथ सिला रहमी करने का कोई उसके ज़हन में कोई बात नहीं है, फरमाया वो खबीस है। और चौथा आदमी वो है जिसके पास ना इल्म है और ना ही माल है, ना वो अल्लाह से डरता है और माल नहीं है कि वो बुरी जगह पर या अच्छी जगह पर खर्च करे, लेकिन नियत है उसकी नियत क्या है कि अगर मेरे पास माल होता तो उस गंदे आदमी की तरह मैं भी अपना माल ऐसे खर्च करता और अय्याशियां करता और लोगों को बुला बुला कर अपनी दावतें करता और अय्याशियां करता। फरमाया ये दर्जे में उस आदमी के बराबर है जिसके पास दौलत थी और वो गंदी जगह पे इस्तेमाल करता था। पहला आदमी जिसके पास इल्म भी है और माल भी है और वो अपने माल को अच्छी जगहों पे इस्तेमाल करता है, गरीबों के साथ सिला रहमी करता है, बेहतरीन दर्जे पर है। दूसरा आदमी वो है जिसके पास इल्म है, माल नहीं है, इल्म के जरिए वो अच्छे रास्तों पर चलता है, माल नहीं है लेकिन नियत रखता है कि माल होता तो मैं भी लोगों के साथ सिला रहमी करता, वो मंजिल में बराबर हो गया। तीसरा जिसके पास इल्म नहीं है, माल है और वो अपने माल को गलत जगहों पे इस्तेमाल करता है, वो गंदे दर्जे पर, इंतहाई कम तरीन दर्जे पर है। और चौथा वो आदमी है जिसके पास ना इल्म है ना पैसा है, लेकिन नियत यह है कि पैसा होता तो मैं भी लोगों के साथ ऐसे पार्टियां बनाता, याशियां करता और गुंडागर्दी करता। तो ये पहले दो नियत की वजह से इकट्ठे हो गए और दूसरे बुरी नियत की वजह से ये भी इकट्ठे हो गए। एक ने माल खर्च किया बुरी जगह पर, दूसरी ने नहीं किया, लेकिन नियत की जगह से ये इकट्ठे हो गए। ये नियतों का दारोमदार होता है। हदीस पाक है बुखारी और मुस्लिम में, और साहिब मिशकात ने इस हदीस पाक को दर्ज किया है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सदका देना चाहता था, अल्लाह की राह में पैसा देना चाहता था, लेकिन वो चाहता था दिखावा ना बने, किसी को मालूम ना हो कि किसने दिया है। तो तरीका क्या उसने इस्तेमाल किया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि रात के वक्त उसने सोचा कि अंधेरी रात में निकलूंगा, कोई नहीं देखेगा, चांद भी इन रातों में नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, किसी को सदका दो। उसने वो सदके वाली चीज़ें ली, माल लिया और गलियों में निकल गए। एक आदमी के पैर की आहट सुनी तो मालूम हुआ कोई आदमी आ रहा है, ये भी उस तरफ चला गया।
इसने उसे वो सदका दे दिया कि ये ले, मैं आपको सदका देना चाहता हूं, ये ले। उसकी बात सुनी भी नहीं और फौरन ये भाग के दूसरी गली की तरफ चला गया। रात हो गई, बड़ा खुश कि मैंने सदका इस तरीके से दिया है कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं, यानी सदके में दिखावा नहीं आया। अब क्या हुआ, सुबह के वक्त ये पता चल गया कि एक आदमी है जो चोरी की नीयत से घर से निकला था कि मैं चोरी करता हूं। तो हुआ ये कि किसी गली के मोड़ पर गया तो किसी आदमी से मुलाकात हुई, उसने उसे सदका दे दिया। पता नहीं किसने रात को सदका चोर को दे दिया है। ये बात चलती चलती उसके कानों तक भी पहुंची। तो उसने कहा, अल्लाह पाक, ऐ मेरे रब, सारी हमद सारी तारीफ तेरे लिए है, मैं तो तेरी रजा के लिए सदका देना चाहता था और वो चोर के हत्थे लग गई है। सोचा और कहा कि वो तो मेरा सदका कबूल नहीं हुआ, आज रात को फिर सदका दूंगा और तरीका यही इस्तेमाल करूंगा। चूंकि एक चोर को दे दी, वो कबूल हुई या नहीं हुई। जब दूसरी रात हुई तो दूसरी रात को फिर वो रात की तरीके में निकलता है, आते हुए किसी को देखता है, उसे सदका देता है और कहता है ये सदके की चीजें हैं, ले, और खुद भाग जाता है। दूसरे की कोई बात नहीं सुनी, सोचा कि आज तो होगा ना। सुबह को हुई तो पता चला, ये बात चलती चलाती उसके कानों तक पहुंची कि रात को कोई औरत जिना की नीयत से घर से निकली थी और गली के मोड़ पर उसे कोई सदका दे के चला गया। उसने कहा, लो जी, आज भी मेरा सदका, तो मैंने जानिया को सदका दे बैठा हूं, ये क्या हो। कहा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक, आज फिर तेरी राह में मैं सदका करूं। तीसरी रात फिर वो सदके की नीयत से घर से निकला और गली में किसी आते को देखा तो उसे कहा ये सदका है और खुद गायब हो गया, चला गया जल्दी से। तो उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब सुबह हुई तो बात चलती चलती उसके कानों तक पहुंची कि रात को अजीब आदमी है कि कोई आदमी जागीरदार को, सरमायादार को सदका दे गया, यानी जिसे सदका नहीं देना था, जिसके अपने पास ही दौलत बड़ी ज्यादा है, उसे सदका दे के चला गया। ये बात उस पर पहुंची तो फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्द, उसने कहा अल्लाह पाक सारी हमद तो तेरे लिए है। लेकिन अजीब बात यह है कि अला सारिक़िन व अला ज़ानियतिन व अला गनिय्यिन, कि एक रात मैं चोर को सदका दे बैठा हूँ, दूसरी रात जानिया को दे बैठा हूँ, तीसरी रात मैं एक गनी को सदका दे बैठा हूँ। मैं तो तेरी रजा के लिए लोगों के साथ सिला रहमी इस तरीके से करना चाहता था कि मुझे क्यों देखे ना। लेकिन हुआ ये कि तीनों रातें ये सदका का माल गलत आदमी के हाथे चढ़ गया है, जो मुस्तहिक था इसका उसे नहीं मिला। तो अल्लाह पाक ने उसे बताया ख्वाब में या लहाम में या किसी तरीके से, फरमाया कि कोई बात नहीं, तू परेशान क्यों होता है, तीनों सदके ही मैं रब ने तेरे कबूल कर लिए। कहा कि पहली रात जो तूने सदका दिया था वो दिया था मेरी रजा के लिए, लेकिन मिल गया चोर को। उसका ये फायदा हुआ कि चोर को शर्म आई कि मैं तो चोरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन चोरी करने से पहले चलते हुए मुझे इतना माल मिल गया, तो मैंने चोरी करके करना ही क्या है। इसका ये मतलब है कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो जरूर पहुंचेगा। चोरी करने के बगैर जब अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है तो फिर मैं लोगों का सुकून बर्बाद ही क्यों करूं। तेरे सदके से, सदका देने से वो चोरी से बाज आ गया। दूसरी रात तूने जानिया औरत को सदका दिया है, जा रही थी जिना के लिए कि मैं जिना के बदले में उससे पैसे हासिल करूंगी, उससे अपना गुजर बसर करूंगी। तो उसे जब सदका मिल गया तो वो वहीं से वापस पलट गई। उसने जिना नहीं किया, जिस मकसद के लिए वो जा रही थी वो मकसद तो जिना के बगैर ही हल हो गया। अब वो वापस पलट गई तो उसने सोचा कि जब अल्लाह पाक राज़िक है तो वो जिना के बगैर जब रिज़्क़ देता है तो ये बुरी हरकत मुझे करनी ही क्यों चाहिए, लिहाजा तेरा सदका देने से वो जिना से बात आ गई। तीसरा आदमी गनी था और कंजूस था, मेरी राह में कुछ नहीं देता था, कंजूस बड़ा था। अब उसे हया आया कि मेरे पास इतनी दौलत है कि पूरे इलाके में सबसे अमीर तरीन मैं हूं और वो मुझसे अमीर तरीन आदमी इस इलाके में कोई नहीं, तो वो कौन आदमी है जिसने मुझे रात को सदका दे दिया है। उसे शर्म आई
कि जब आम आदमी अल्लाह की राह में चुप चुप के सदके देते फिरते हैं गली कुचों में, तो मैं जागीरदार होने के बावजूद किसी के साथ सिला रहमी नहीं करता, तो उसने रुजू कर लिया है और वो अब सदका देना वो शुरू कर देगा। तो तेरा तो ये सदके के बदले उल्टा वो गुनाह उन्होंने छोड़ दिए हैं और वो नेकियों पर लग गए। तो ये सारा कुछ है सिला रहमी, ये सारा कुछ नीयत के है। नीयत अगर खास है तो बेहतरीन माहौल बन जाता है, ये आमाल पे दर्जे सवाब अजर बढ़ जाता है। ऐसी हदीस पाक है, इमाम अहमद ने इसे रवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगी हुई थी और उस कचहरी में लोग बैठे थे, सहाबा इकराम बैठे थे। तो एक आदमी को देखा कि वो आया है इस तरीके से कि उसने ताज़ा वुज़ू किया हुआ है और दाढ़ी से पानी के कतरे नीचे गिर रहे हैं। उसने अपने बाएं हाथ में अपना जूता पहना हुआ है और वो भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक किनारे की तरफ आता है और बैठ जाता है। लेकिन उसके आने से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो आदमी आने वाला है कि जो आदमी जन्नती है। सारे सहाबा इकराम देखने लगे वो जन्नती कौन होगा। ज़ाहिर है अब तजस्सुस पैदा हो गए। जो आदमी भी आता है वो सारे उसे देखते कौन है, जिसके जन्नती होने की खुशखबरी आमना के लाल ने दे दी। देखा तो एक आदमी है, अंसारी आदमी, साहबी है, ताज़ा वुज़ू किया है और वो आके एक तरफ बैठ गया। खैर मजलिस ख़त्म हुई, सब चले गए। दूसरा दिन फिर हुआ, मजलिस लगी हुई है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो आएगा ना वो आने वाला कौन है, जन्नती। अब सारे लोग फिर देखने लगे कौन आता है भला, कौन आता है। क्या देखते हैं जो कल आया था आज भी वही उसी तरीके से आया कि ताज़ा वुज़ू किया हुआ है और उसकी दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं। उसने बाएं हाथ में जूता पहना हुआ है और आकर मजलिस में बैठ गया। खैर मजलिस खत्म हुई, सारे अपने अपने घर में चले गए। तीसरे दिन फिर मजलिस में यही मामला बना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो आएगा ना वो आने वाला जन्नती। अब फिर तजस्सुस भला आज कौन आता है। तीसरे दिन देखा तो वही आदमी जो पहले और दूसरे दिन आया था, तीसरे दिन भी वही अंसारी साहबी था। उसी तरीके से आया, मजलिस में बैठ गया। मजलिस बर्खास्त हुई, ख़त्म हुई, सारे लोग अपने अपने घर में चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कौन सी खास खूबी है जिसकी वजह से 3 दिन लगातार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जन्नती होने की बात बता रहे हैं साहबा। अब ये करता हूं कि दिन के माहौल को तो मैंने सब ने इसे देखा हुआ है, बाजार में हमारे साथ ही काम करता है, सारा दिन इकट्ठा रहता है, नमाज़ें हम इकट्ठी रहती पढ़ते हैं। रात के मामूल को देखता हूं कि ये क्या खास अमल करता है जिसकी वजह से 3 दिन हो गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती होने की बात कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर उसके पास गए और कहा, चचा जी मेरे वालिद साहब के साथ मेरा कोई मामला है जिस वजह से मैं घर नहीं जा सकता 3 दिन तक, और मैंने वो 3 दिन आपके पास रहना है। दिन को काम करूंगा, रात के वक्त रहना है। आपने फरमाया ठीक है बेटा रहो मेरे पास। एक ही कमरे में दोनों साहबी सो गए, इशा पड़ी और सो गए। सारी रात सोए, फजर के वक्त उठे, मस्जिद में गए, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी। जब तीसरी रात मुकम्मल हुई तो सुबह को उठकर अब्दुल्लाह बिन अमर ने कहा, क्या चचा जी मेरे बाप के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मामला नहीं था। यहाँ आने की असल वजह यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक लगातार आपके जन्नती होने के बारे में बताया था। तो हमने सोचा कि इनके अंदर खास चीज क्या है जिसके बदले में ये जन्नती हैं। अब सहाबा का ज़ौक़ देखिए, वो इस माहौल में रहते थे कि पता चले क्या चीज है जो बंदे को जन्नती बनाती है, उसको तलाश करके उस पर अमल की कोशिश करते थे। इतनी जुस्तजू के 3 रातों तक अपने घर में नहीं सोए कि मुझे उस अमल का पता चल जाए जिसकी वजह से ये आदमी जन्नती बन गया। क्या ज़ौक़ है सहाबा इकराम। क्या मैं तो इसलिए आया था कि दिन के मामूल को आप जानता हूं, रात का नहीं पता आप क्या अमल करते हैं। तो 3 रातें लगातार आने की वजह यह थी कि
पता चले कि रात को खास अमल आपका क्या है। लेकिन मैं ये देखता रहा कि कोई खास अमल मुझे कोई नजर नहीं आया। सिर्फ ये देखा है जब आप पासा पलटते हैं, साइड बदलते हैं, करवट लेते हैं, तो आप अल्लाह अकबर कहते हैं बस रात के वक्त। इशा पढ़ के मैं भी सोता हूँ, आप भी सोते हैं, और सुबह फजर के वक्त उठ जाते हैं। रात के वक्त सारी रात आप भी सोए रहे, मैं भी सोया रहा, कोई खास अमल मुझे नहीं नजर आया। उन्होंने कहा बेटा अमल तो वही है जो तूने देख लिए, इससे ज्यादा अमल मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। खैर अब्दुल्ला बिन अमर ये बात सुनने के बाद चल पड़े कि क्या बात है, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इसे 3 दिन तक लगातार जन्नती कहा। थोड़ा सा आगे गए तो बुलाया, बेटा मेरी बात सुनो ना। अच्छा एक और बात मेरे अंदर है, वो क्या है? तो सहाबी ने कहा, अंसारी सहाबी ने, कि वो बात ये है कि गैर अन्नी लअजिदु फी क़ल्बी लिअहद मिनल मुस्लिमीन गश्शा। वो ख़ास बात ये है कि मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है। मेरा दिल मुसलमान भाई के बारे में साफ है। कभी मैंने अपने भाई के बारे में अपने दिल के अंदर खोट नहीं रखा, कभी खोट नहीं आया। वला अहसिदु अहदन अला खैरी, और जो खैर अल्लाह पाक ने बंदे के अंदर रखी है, बंदे के अंदर जो अल्लाह ने खैर रखी है, उसके बदले में मेरे दिल में कभी हसद नहीं आया। इसके पास इतना माल है ये मेरे पास आ जाए, इसके पास इतनी ज़मीन है ये मेरे पास आ जाए, इसके पास इतनी जायदाद सरमाया है ये मेरे पास आ जाए, ये हसद मैंने कभी नहीं रखा। जिसको दिया है अल्लाह ने, जो भी दिया वो अल्लाह ने दिया है, तो मैं उससे हसद क्यों रखूं? क्या उसने मेरा चुराया है? उसको अल्लाह ने अपनी तरफ से दिया है, तो मुझे हसद रखने की क्या जरूरत है? तो एक तो ये है कि मेरे दिल में मुसलमान भाई के बारे में खोट नहीं है, और दूसरा मामला ये है कि मैं किसी से हसद नहीं करता। इसका ये मतलब साफ हो गया कि दिल में मुसलमान का खोट रखने से बंदा जन्नती नहीं बनता। जन्नती बनने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान के बारे में अपने दिल को साफ रखा जाए, और दिल में किसी के बारे में हसद रखने से भी बंदा जन्नती नहीं बनता। जन्नती बनने के लिए ज़रूरी है कि बंदा अपने दिल को हसद से पाक रख दे। अगर बंदे का दिल हसद और मुसलमान के बारे में खोट से पाक हो जाए, तो वो आदमी ऐसा है कि जिसके लिए जन्नती होने की खुशखबरी आमना के लाल ने सुनाई। लिहाजा हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, सदका खैरात भी करना चाहिए, लोगों के साथ सिला रहमी भी करनी चाहिए, अच्छे आमाल भी करने चाहिए, लेकिन हमारी नीयत साफ़ हो तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।